हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फिलहाल दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है जिस पर हम करेंगे कटिंग, लेकिन उससे पहले हमें लाइनिंग पर कटिंग करनी है। आज हम दोस्तों यहाँ पे 43 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, तो हैवी साइज है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा अस्तर है मेरा 1 मीटर का है और इसको देखिए अच्छे से वॉश किया है और यहाँ पे इसको प्रेस किया था तो थोड़ा सा यहाँ सिलवट आ गई है, तो आप चाहें तो फिर प्रेस कर सकते हैं इसको अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे देखिए बराबर से फोल्ड किया है, बंद भाग आगे रखा हुआ है, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है बॉटम में। और जितनी यहाँ पे लेंथ रेडी करनी है उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना है, तो हम 15.5 में रेडी करनी है तो हम 16.5 इंच लेंगे। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी। और शोल्डर जो दोस्तों है हमारा टोटल यहाँ पे देखिए 15 इंच है। तो 15 इंच का हाफ अगर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ पे हम देखिए बैक में डीप नेक बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच सीधे माइनस कर देंगे। तो 1.5 इंच हमें माइनस करने के बाद में बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर लेनी थी। हमारा टोटल 6 इंच है। और नीचे आपको यहाँ पे 7 इंच आर्म होल के लिए एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे देखिए डाउन हम करेंगे शोल्डर डाउन 1/2 इंच। और नेक की मार्किंग करने के बाद में हमें इसे तिरछी लाइन पे मिला देना है। तो 2.5 इंच हम नेक ले रहे हैं और नेक को छोड़ते हुए फिर आपको तिरछा लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल की जो हम लेंथ ले रहे हैं 5.5 इंच ले रहे हैं। अब यहीं पर हमें क्या करना है, देखिए ऊपर 6 था नीचे 7 हमने लिया। अब इसी पर आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे अब हमें चेस्ट देखना है। तो देखिए चेस्ट हमारा जो यहाँ टोटल है दोस्तों 43 है। तो 43 का आप हाफ देखें तो हमारा आ जाएगा 21.5, और 21.5 का आपको चौथाई हाफ निकालना है तो हमारा आ जाएगा इस तरीके से देखिए 10.11 इंच इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो है लूजिंग देना चाहे तो 0.0550 जितना यानी ½ इंच लूजिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम जो है 2 इंच या 1.5 इंच की मार्जिन देंगे। तो ये हमने जो है ½ इंच की लूजिंग दे दी है कुछ इस तरीके से। हैवी साइज इसलिए लूजिंग दी है, अगर इससे कम होती 38 से तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं डीप नेक में। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा इसको हमें ऐसे शेप दे देना है बैक आर्म होल का, ये हो जाएगा। और अभी हमें यहाँ पे देखनी है कमर, तो इसको आपको ऐसे शेप दे देना है। तो कमर जितनी है तो कमर हमारी है दोस्तों यहाँ पे 18.5। तो 18.5 का हाफ अगर आप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.25 इंच। और 9.25 इंच में 1 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे। उसके बाद में हमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेनी है, तो हम यहाँ पे 2 इंच एग्जैक्ट मार्जिन ले रहे हैं जैसा हमने ऊपर लिया। और हमें यहाँ पे ये लाइन सीधे ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से ही करने के बाद में यहाँ पे आप एक बार जो है नेक देख लीजिए। तो नेक की लेंथ हम जो है 9.5 इंच रेडी करेंगे। ऊपर जितना है यहाँ पे देखिए मैं ½ इंच बढ़ा के 3 इंच टोटल चौड़ाई ले रही हूँ और हमें यहाँ पे शेप दे देना है। तो आपको जो शेप बनाना है वो दीजिएगा, मैं फिलहाल यहाँ राउंड शेप दूंगी। और यहाँ पर देखिए जो टक्स वाला पॉइंट है, तो जितना ये है यहाँ का आपको सेंटर ले लेना है। तो 5 इंच है, यहाँ पे आपको टक्स देखना है। इसी पॉइंट के दोनों ओर ½ इंच का मार्क करेंगे और जो टक्स की लेंथ आप 4.5 से 5 इंच रख सकते हैं। तो ये हमारी बैक की टक्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हालांकि दोस्तों नेक हम अभी नहीं रेडी करेंगे क्योंकि हम बकरम पर रेडी करने वाले हैं, इसलिए इसकी हम कर लेंगे सिंपल सी कटिंग। और नीचे बॉटम में जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सीधी कटिंग कर लेंगे। अभी हमें देखिए इस फैब्रिक को अपनी साइड पे घुमा लेना है, खुला भाग आ गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि दोनों फैब्रिक इक्वल हों। और यहाँ पर देखिए ½ इंच का मार्जिन और सेट करेंगे हुकाई के लिए। यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो हमें फिर बैक पार्ट लेना है, इसके अंदर साइड पर हमें बैक पार्ट को ऐसे सेट करना है। तो ये देखिए ऐसे बराबर से रखेंगे। अभी हम शोल्डर से बिल्कुल इक्वल और आर्म होल से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी के बराबर से, फिर इसके बाद में हम आर्म होल की गहराई सेट करेंगे फ्रंट के लिए। तो अभी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे देखिए साइड में हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे बेल्ट ब्लाउज बनाएंगे इसलिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरीके से यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा फ्रंट की बेल्ट में जाएगा। यहाँ पे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड में, क्योंकि जब हम टक्स को रेडी करते हैं तो उतना एरिया हमारा कवर कर लेता है। यहाँ पे देखिए मार्जिन पॉइंट को भी हम मार्किंग कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे देखिए आर्म होल का जहाँ पे गहराई देनी है वो वाला पार्ट हम चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल का कॉर्नर भी एक बार निकाल लेना है। फिर उसके बाद में देखिए हमें जो फ्रंट में गहराई कैसे देनी है, तो यहाँ पे जो लाइन है बिल्कुल शोल्डर से देखिए ये वाले पॉइंट से हम अंदर ½ से 0.75 जितना अंदर आएंगे और हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। ये देखिए 0.75 जितना, और आपको शेप दे देना है। आप चाहे तो शेपर पट्टी लेके आप सीधे शेप दे दीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। नेक की लेंथ हम फ्रंट की 6.5 इंच रेडी कर रहे हैं।
और चौड़ाई देखिए आप जो है 2.5 से 3 इंच ले सकते हो। ऊपर 2.5 इंच लिया, मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ एग्ज़ैक्ट। और अब हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है और यहाँ पे दे देना है शेप ऐसे। ये हमारा नेक का फ्रंट का शेप हो जाता है राउंड। और अभी हमें देखिए बॉटम में 4 इंच लेना है और 3 इंच पर एक बेल्ट की मार्किंग करनी है, 4 इंच हम शेप के लिए देंगे। तो पहले 3 इंच पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे 1.5 से 2 इंच दूरी पे ऐसे हल्का सा शेप दे देना है बेल्ट का। इतना करने के बाद में टक्स देखेंगे, टक्स के लिए देखिए 4 इंच पे मार्क करेंगे। 0.75 जितना आप इधर रख सकते हैं या 1 इंच भी, तो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से, लेकिन 0.75 से आपको कम नहीं रखना है। और ऊपर से देखिए टक्स एपेक्स पॉइंट देखेंगे तो 10.5 है। इससे नीचे हम हाफ से 1.25 इंच जितना नीचे ये जो टक्स की प्लेट को रेडी करेंगे बॉटम वाली, ऐसे इस तरीके से। और अभी हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1.25 इंच पीछे, जो एपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच पीछे, यहाँ पे 1.5 इंच पीछे साइड की प्लेट, और नीचे बेल्ट के ऊपर भी हम 1.5 इंच ऊपर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो साइड की प्लेट हो जाएगी। और अब हमें जो है एपेक्स पॉइंट से अगर आप देखें तो, या नीचे वाली प्लेट से, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे से मार्क करेंगे और आर्म होल के सेंटर पे हम इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सारी मार्किंग फ्रंट की कंप्लीट हो जाती है। अभी हमें अपने इसी निशान पे कर लेनी है कटिंग। तो ये देखिए कमर पे एक बार आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए हमें 9.25 इंच चाहिए, तो 9.25 इंच हमें मिल रहा है। इस तरीके से हल्का सा आधा इंच जो है यहाँ पे अंदर सेट करना है। तो इस तरीके से अब इसी मार्किंग पर हमें क्या करनी है, जो है स्टिचिंग करनी होगी। तो हालांकि हमारा मार्जिन पर्याप्त आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया ताकि हमारा कम ना पड़े, क्योंकि टक्स जब आप बड़ा लेते हो तो आपका क्या होता है, कई बार कमर कम पड़ जाती है, बेल्ट आपको और आगे थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है पीछे साइड पे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये जो है पार्ट फ्रंट का कट के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम छांट लेंगे आई हुक के साइड पे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे, बेल्ट पार्ट को भी कट कर लेंगे। अभी दोस्तों अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक लेना है और उस पर हमें क्या करना है, इसको रख के कटिंग करनी है। तो ये हमारी 43 साइज की लाइनिंग कट के रेडी है। ये पार्ट लेंगे मेन फैब्रिक का, देखिए सीधा साइड अंदर है, रॉन्ग साइड ऊपर है, बराबर से बिल्कुल फैला लेंगे। और अब हम बंद भाग आगे की तरफ रखा है और नीचे से देखिए 1.5 इंच ऊपर ऐसे रखेंगे हम। और फिर जो है हाफ इंच या हाफ इंच चारों साइड पे, जो है तीनों साइड पे छोड़ते हुए आपको जो है यहाँ पे कटिंग करनी है। अभी ये रख लिया फ्रंट का पार्ट। अभी बेल्ट पार्ट को हम रखेंगे, बेल्ट पार्ट के नीचे से भी आपको 1 से 1.5 इंच नीचे ही फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको इतना हमेशा कट कर लेती हूँ ताकि। तो फ्रेंड्स अब हमें बैक के और फ्रंट के बॉटम में बस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच, और बाकी जो है हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तरीका पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।